अस्सलाम और आज एक और वीडियो का टाइटल जी ऑपरेशन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी इलीगल बांग्लादेशी। आज ये रोना की वीडियो है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान से सो कॉल्ड सीज फायर के सिर्फ 20 दिन के अंदर ही भारत ने मोहम्मद यूनुस का बाजा बजा दिया है। सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही भारत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बांग्लादेश का आधा बिजनेस खत्म। सिविल सर्वेंट से लेकर टीचर्स तक सड़कों पर आकर यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं। आर्मी चीफ यूनुस को जल्द ही चुनाव कराने की धमकी दे रहे हैं। भारत से ढूंढ कर बांग्लादेशियों को कान पकड़ कर उनके भिखारी मुल्क वापस भेजा जा रहा है। जो तटपुंजिया बांग्लादेश भारत को चिकन नेक की धमकी दे रहा है, आज उसे हिमंता बिस्वा शर्मा के जरिए यह मैसेज भी दे दिया गया कि बेटा हमारी छोड़ो, तुम्हारे बांग्लादेश में तो खुद दो चिकन नेक है, अगर वो टूट गए तो पूरा बांग्लादेश वापस से खत्म। जी हाँ, ये सारी हलचल हुई है सिर्फ 20 दिनों के अंदर और आज हालात ये है कि ठगों का सरताज मोहम्मद यूनुस कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है। तो आखिर क्या किया भारत ने इन 20 दिनों में? ऐसा क्या हुआ कि जो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था, उसकी आर्मी खुद यूनुस को धमकी दे रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के लोग साल भर पहले मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर आए थे, वही लोग आज उसी यूनुस को हटाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं? तो क्या हुआ है, ये पूरी कहानी आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक इंपॉर्टेंट बात, लग्जरी कार जब आप रास्ते पे जाते हुए देखते हो तो आपको भी लगता है ना किसी दिन ये अपनी होनी चाहिए। मिल सकती है आपको प्रोबो से। पहली बात तो ये कि प्रोबो एक लीगल स्किल बेस्ड गेम है, बेटिंग ऐप नहीं है। सिस्टम सिंपल है। यहाँ पर आपको अपनी क्रिकेट की नॉलेज से सवालों का हाँ या ना में जवाब देना है। आप देखो, एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या पंजाब आज जीतेगी बेंगलुरु के सामने? क्या बेंगलुरु पहले 3 ओवर में 36 या उससे ज्यादा रन बना पाएगी? और सिर्फ कैश ही नहीं, प्रोबो पे चल रहे हैं बड़े गिव अवेज, आईफोन्स, लग्जरी कार्स, बाइक्स। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा जीतने का चांस। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज और स्किल से डेली रियल रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं। कैटेगरीज बहुत सारी यहाँ पर, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, इकोनॉमी, बहुत कुछ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है उस पर क्लिक करके प्रोबो डाउनलोड करोगे तो साइन अप बोनस भी मिलेगा। इसलिए क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो और प्रोबो पर जीतो कैश एंड क्लासी रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक पुराना जोक है। एक बार एक चूहे और हाथी का आमना सामना होता है। चूहा हाथी से पूछता है कि भाई तू इतना बड़ा है, तेरे एक पूंछ भी है, बता तो सही कि तू है कौन? इस बार हाथी चूहे को जवाब देता है कि भाई मैं हाथी हूं और मुझ में बड़ी ताकत है। इस पर हाथी उससे पूछता है चूहे से कि तू कौन है? तो चूहा जवाब देता है कि भाई हूं तो मैं भी हाथी, मगर आजकल मेरी सेहत थोड़ी कमजोर चल रही है, देखो तुम्हारी तरह मेरी एक पूंछ भी है। ये कहने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश वही चूहा है जो पता नहीं क्यों खुद को हाथी समझ बैठा है। मगर भारत ने सिर्फ 15 दिन में ही इस चूहे को उसके बिल में बंद कर दिया है। भारत ने सबसे पहले कहा कि बेटा तुम बहुत फुदक रहे हो, कभी चिकन नेक की बात करते हो, कभी भारत की सीमा के पास बांग्लादेश में पुराने हवाई अड्डे को चाइना को देने की बात करते हो, कभी तुम्हारे मच्छर नेता ग्रेटर असम का नक्शा जारी करते हैं, चलो तुमको निपटाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत ने ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले कहा कि तुम लोग अब सड़क के रास्ते कोई सामान नहीं भेजोगे, भेजना है तो समंदर के रास्ते लेकर आओ। साथ ही भारत ने बांग्लादेश से लगने वाला लैंड पोर्ट बंद किया, सी पोर्ट बंद किया, सामान की सप्लाई बंद की, कॉटन सप्लाई की मशीनों की सप्लाई भी बंद कर दी। बस भारत का इतना करना था कि बांग्लादेश का 40% से ज्यादा ट्रेड बंद हो गया। अब ये सारे काम धंधे बंद हुए तो ये समझ में आया कि कमरे में बैठकर मुंह चलाना बहुत सिंपल है, रियलिटी फेस करना बहुत मुश्किल। आप बांग्लादेश में बैठकर टर्की और पाकिस्तान को अपना यार बना लोगे, अमेरिका को अपना नाजायज पप्पा बना लोगे, लेकिन चाचा ये सारी जगहें तो तुम्हारी जगहों से यानी तुम्हारी धरती से हजारों किलोमीटर दूर है। कितना दूर है अमेरिका, कितना दूर है टर्की? तुम्हारा 90% बॉर्डर तो भारत से लगता है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत से शेयर करते हो। तुम्हारा सी पोर्ट भी भारत से लगता है। भारत से ही सामान खरीद और बेचकर तुम्हारा कंगला मुल्क पेट भर रहा है। लेकिन ना, जिस मुल्क ने मजहब की अफीम चाट ली हो उसे ये सब होश की बातें कहां समझ में आती हैं। तो भारत ने कहा ठीक है, करते हैं तुम्हारा प्रबंध, और पोर्ट बंद करते ही हुआ भी वही। आज हालात ये है कि पिछले 1 साल के अंदर बांग्लादेश में होने वाली एफडीआई में 20% की कमी आई है। इन्फ्लेशन 9.5% तक पहुंच गया है और उनका सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांव पोर्ट ठप हो गया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन चचा को ऐसे अकल थोड़ी ना आएगी। ये तो बस ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करके बैठा रहूं। शेख हसीना के जाने के बाद जब पिछले साल अमेरिका ने यूनुसवा के गले में पट्टा डालकर उसे बांग्लादेश की सत्ता पर बिठाया था, तब से ये जोकर बोल रहा था कि मैं देश में पॉलिटिकल सुधार करूंगा, जर्नलिस्टिक फ्रीडम बढ़ाऊंगा, जुडिशरी में सुधार करूंगा। लेकिन ये ग्रोसरी वाले चचा ने इन 10 महीनों में हिंदुओं पर जुल्म करने और कट्टरपंथियों को जेल से निकालने के अलावा और कुछ नहीं किया। पहले प्रॉमिस किया था कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश में इलेक्शन करा देंगे,
थी, मगर अब इलेक्शन कराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि माहौल अभी सही नहीं है, नेक्स्ट ईयर जून 2026 में चुनाव कराऊंगा। बस ये बात सुनकर वहां की आर्मी भी बहुत गुस्सा हो गई है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी सड़कों पर आ गई। वो ये बोल रहे हैं कि ये सब क्या रायता है और ये चाहता क्या है, और जब मैं आपको बताऊंगा कि चचा चाहते क्या है, उनका प्लान क्या है, आप हैरान रह जाओगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो मेरी कुर्सी बच जाती। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद यूनुस कितना खतरनाक आदमी है। आपको बता दें, बांग्लादेश के साउथ में सेंट मार्टिन आइलैंड है। ये आइलैंड म्यांमार के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर है। दरअसल काफी टाइम से अमेरिका की इस आइलैंड पे नजर है। अमेरिका को लगता है कि अगर बांग्लादेश ये आइलैंड उसे दे दे तो वो इस जगह से पूरे साउथ एशिया में अपना दबदबा बना लेगा। वो इसी जगह से, यानी अमेरिका इसी जगह से चाइना को भी कंट्रोल कर लेगा और इसी जगह से वो भारत पर भी प्रेशर बना लेगा। अब अमेरिका ये आइलैंड कई सालों से लेना चाह रहा है, मगर बांग्लादेश इसके लिए रेडी नहीं हुआ। इसी के चलते शेख हसीना का तख्ता पलट भी करवाया गया। हैरानी की बात यह है कि शेख हसीना का तख्ता पलट करवाने के बाद अमेरिका ने इस जगह पर सीधे मोहम्मद यूनुस को लाकर बिठा दिया, जो कि कई सालों से रह भी अमेरिका में रहा है। अब इन्हीं मादरनी यूनिसवा के भरोसे अमेरिका बांग्लादेश में कई काम करवाना चाह रहा है, जिसमें पहला काम सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करना है और दूसरा काम है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रखाइन कॉरिडोर बनाना। यूनुस काफी टाइम से बोल रहे हैं कि म्यांमार में रोहिंग्यास की हालत खराब है, इसलिए हमें बांग्लादेश से म्यांमार के बीच रखाइन कॉरिडोर बनाना है ताकि हम रोहिंग्यास तक हेल्प पहुंचा सकें। लेकिन इसके पीछे चाल कुछ और है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस रखाइन कॉरिडोर के चलते वो म्यांमार में अपनी प्रेजेंस बना ले, क्योंकि वहां पर यानी म्यांमार में इस वक्त चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए यूनुसवा बार बार रखाइन कॉरिडोर की बात कर रहा है। पर फैक्ट ये है दोस्तों कि अमेरिका ऐसा करने के लिए यूनुस को बोल रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि इस काम के बदले यूनुस को अमेरिका से कई $100 मिलियन भी मिलने की बात चल रही है। ये पैसा यूनुस अपने ग्रामीण बैंक वाले एनजीओ के जरिए ले सकता है। ये दोनों ही बातें बांग्लादेश की आर्मी को भी बर्दाश्त नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हमने ये कॉरिडोर बना दिया तो म्यांमार से हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा, वहां से बहुत सारे घुसपैठिए आ जाएंगे। यही बात आर्मी सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी सोचती है। लेकिन यूनुसवा की खुद की तो कोई औकात है नहीं। जब यूनुस को कुर्सी पर बिठाया अमेरिका की डीप स्टेट ने है तो वही करेगा ना जो अमेरिका चाहेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि मुझे 1 साल का टाइम और मिल जाए ताकि मैं अपने बचे खुचे एजेंडे लागू कर दूं, फिर इसके बाद लाखों करोड़ों डॉलर्स लेकर वापस अमेरिका भाग जाऊंगा। बड़ा हरामी हो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, चाहे आसिम मुनीर हो या मोहम्मद यूनुस, ये लोग चाहे इस्लाम की कितनी भी बातें क्यों न कर लें, असल में इन लोगों को सिर्फ खुद की सत्ता से मतलब है। आसिम मुनीर ने खुद को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, अपनी पकड़ पाकिस्तान में स्ट्रांग करने के लिए हिंदुस्तान में 28 हिंदुओं को मरवा दिया। इसी मुनीर की वजह से आज टूरिज्म पर डिपेंड रहने वाले लाखों कश्मीरी भूखे मर रहे हैं, मगर उससे इसको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। वो तो आज खुद को फील्ड मार्शल बनवाकर शहबाज शरीफ की भतीजी से अफेयर चला रहा है, और मर कौन रहा है? कश्मीरी। उसी तरह यूनुस भी पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी इसी जहर की वजह से बांग्लादेश में आज काम धंधे चौपट हो गए, महंगाई बढ़ गई है। बांग्लादेश चीन से लेकर जापान तक $1-1 बिलियन के लिए कटोरा फैला रहा है उनके सामने, लेकिन यूनुस को फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। वो तो 1 साल का और एक्सटेंशन लेकर अमेरिका से लाखों डॉलर की रिश्वत लेकर मजे में है। मतलब दोनों ही इस्लाम की बात करते हैं और इन दोनों की वजह से ही इस्लाम को मानने वाले आज मुश्किल में हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात बांग्लादेश की आर्मी नहीं समझ रही है। बांग्लादेश की आर्मी को भी पता है कि भारत ने जब 2 दिन में पाकिस्तान का बाजा बजा दिया था तो हमें तो 13 मिनट में खत्म कर देंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को बिस्मिल का संदेश पहुंचा दिया है कि इस बुढ़ऊ को निपटाओ, ये खुद तो मरेगा, बांग्लादेश को ही मरवाएगा। तभी आप देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर कांस्टेंट प्रेशर बढ़ने लगा है। अभी कल ही बांग्लादेश में 1000 सिविल सर्वेंट्स भी सड़कों पर आ गए हैं और उसके पीछे भी यूनुस की मक्कारी है। यूनुस की सरकार दरअसल सिविल सर्वेंट्स को लेकर एक ऑर्डिनेंस ले आई है कि अब से सरकार जब चाहे किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना नोटिस दिए हटा सकती है। इसके पीछे बुढ़ऊ की सोच ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट शेख हसीना से हमदर्दी रखते हैं या जिनकी बाह मरोड़ना उतना आसान नहीं है, उन्हें हटाया जाए। लेकिन उनकी इस घिनौनी सोच से बांग्लादेश के 18,000 सिविल सर्वेंट्स नाराज हैं। वो सड़कों पर आ गए। इस फैसले के खिलाफ सेक्रेटरीट में प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में स्टूडेंट यूनियंस और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई हैं। इसी वक्त बांग्लादेश में प्राइमरी टीचर्स का भी एक आंदोलन चल रहा है। ये लोग हाई स्कूल के टीचर्स के बराबर अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कुल मिलाकर जिस तरह पिछले साल जून जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे, आज वैसा ही गुस्सा मोहम्मद यूनुस को लेकर भी है। इसी से घबराकर यूनुस फिर से एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं। 2 दिन पहले यूनुस ने बांग्लादेश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद वहां के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि भारत बांग्लादेश में यूनुस की सरकार को पसंद नहीं करता और वो उसे हटाना चाह रहा है। भारत लगातार बांग्लादेश को कमजोर कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर चूहे को अपनी पूंछ देखकर ये गलतफहमी हो जाए कि वो हाथी है, तो उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि नहीं बाबा, तो चूहा ही है। इधर पाकिस्तान से जब भारत की लड़ाई चल रही थी, देश में अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा था, चुन चुनकर इन इलीगल चूहों यानी बांग्लादेशियों के पिछवाड़े लाल होने शुरू हो गए थे। इन मक्कारों का कान पकड़कर इनके भिखारी मुल्क वापस भेजा जाने लगा। दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में पुलिस ने 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया है। इसी तरह असम के गुवाहाटी, गोलाघाट, धुबरी, बारपेटा और कछार जिलों से 150 लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले 15 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे भारत में रह रहे थे और नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट तक चला रहे थे। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई, नासिक, अकोला, नांदेड़ और औरंगाबाद से 43 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अब इस तरह एक एक अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजने से बांग्लादेश की लाल हुई पड़ी है। उनकी सेना भी इससे काफी परेशान है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने इस पर चूंचा की तो बीएसएफ को गोली तक चलानी पड़ी थी। कुल मिलाकर भारत के इन तेवरों से बांग्लादेश और उनका महालालची ठग यूनुस बहुत परेशान है। उनके पेट में काफी दर्द हो रहा है। 1 साल हो गए इस ठग को बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे। न तो इस दौरान बांग्लादेश में कोई सुधार हुआ है और न ही अमेरिका को कोई एजेंडा लागू हुआ है। ऊपर से भारत ने इनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। इनके चोरों को कान पकड़ पकड़ कर वापस इनके घर भेजना शुरू कर दिया है। इन सब के चलते हालत यह है कि या तो यूनुसवा किसी अच्छे से गंदे नाले को देखकर उसमें छलांग लगा देगा, या रात के अंधेरे में आर्मी ही उनकी सलवार में डंडा डालकर उसे छत पर टांग देगी। माहौल बन चुका है, बस देखना है कि ये सब होता कब है। आप बताओ कमेंट करके क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? क्या पाकिस्तान की तरह इनको भी 2 रहपट पड़ने चाहिए, या फिर जब तक एक एक बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है उसे जब तक वापस भेज नहीं दिया जाता तब तक ये रुकना नहीं चाहिए? वैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने अगल बगल जहां भी जिस भी इलाके में आप रहते हैं, क्या आपको शक है कि कोई बांग्लादेशी वहां गलत तरीके से रह रहा है? तो प्लीज पुलिस को जरूर रिपोर्ट करें और उस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि किस इलाके में आप रहते हैं और कहां आपको शक है कि आपके अगल बगल ऐसे इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, मौके पे चौका लगाना, प्रोबो डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बहुत सारे प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी बिल्कुल जी। मोहम्मद यूनुस जो है, मेरे ख्याल में उसने कोई बहुत ही अलग किस्म का गांजा पी रखा है, जिसकी वजह से वो बावला हुआ पड़ा है और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। चिकन नेक को लेकर हिंदुस्तान को वो काफी ज्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और आए रोज किसी न किसी को ऑफर करना वो शुरू कर देता है। और बांग्लादेश को तो ऐसे जैसे वो उसने ना रेडी पे वो फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जो है ना बोलियां लगाते हैं, इस तरह के वो काम कर रहे हैं। और कभी चाइना के पास चला जाता है जी कि आप हमारी फला जगह ले लें और हमें पैसे दे दें। अभी जापान के पास गए हुए हैं मांगने के लिए, और अभी अमेरिका को ये कह रहा है जी कि आप आ जाएं, ठीक है जी, आप जो आपका प्लान था वो आप कीजिए। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि वो बांग्लादेश में आयरलैंड जो है उस पे एक अपना कंट्री बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा, जिसमें अमेरिका की प्लानिंग ये है कि चाइना और हिंदुस्तान जो है उसके ऊपर नजर रखना और पूरे एशिया को वो आसानी से होल्ड कर सकता है। एशिया में कौन है जिसके ऊपर उसने नजर रखनी है? एशिया में चाइना और इंडिया ही उसकी नजर में कंट्री है, बाकी तो जो है वो वैसे ही उसकी नजर में है। वो यहाँ पे बैठे या ना बैठे तो उनकी तो उसे जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि मोहम्मद यूनुस जो है भाई, उसके खिलाफ सड़कों पर लोग निकल आए हैं और हालदा जिया की जो पार्टी है उन लोगों ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। और जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, आप तो वो भी बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई आप लोग जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो ये जो है वो आए रोज न्यूज से न्यू डेट जो है वो देता चला जा रहा है, लेकिन इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहा, क्योंकि इस बंदे को अभी उस तरह से फायदा पहुंचा नहीं है। और ये इसकी अगर सत्ता कायम है तो वो इसके पापा जानी जो है अमेरिका, उसकी वजह से कायम है, क्योंकि वो जब चाहेंगे तो इसकी सरकार को गिरा देंगे। हसीना वाजद जो है, उनको जो ऑफर मिला था उन्होंने उस ऑफर को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से उनका तख्ता पलट हो गया। अब भाई साहब उस ऑफर को कबूल करने वाले हैं, लेकिन ये इतना आसानी से तो होने वाला नहीं है।
ये कोई मामूली सा तो काम है नहीं है जो भाई साहब ने कहा और हो गया। क्योंकि आर्मी किसी देश की अगर होती है ना, जो वो किसी अगर लीडर के खिलाफ हो जाती है, तो फिर समझ लें कि उस लीडर की वो पावर नहीं रहती। तो मोहम्मद यूनुस जो है आर्मी बांग्लादेश की इसके खिलाफ हो चुकी है, और बांग्लादेशी जो अवाम है उसका तो वैसे ही भाई साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से हालात कर दिए हैं, उससे इकॉनमी जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान से जितनी भी सहूलियात बांग्लादेश को मिल रही थी, जितने भी फायदे मिल रहे थे, वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की तरफ से रोक दिए गए हैं। क्योंकि इन लोगों ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा खासा देश तरक्की कर रहा था, अच्छा खासा देश चल रहा था। बांग्लादेशी अवाम जो है उन्होंने खुद ही कह लें कि अपने गले में फंदा डाला है, और मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को मौका दिया है। जब वो आ चुके हैं तो अब इससे तंग भी हैं। हसीना वाजो जो है उसको कह रहे थे कि डिक्टेटर है, तो वो पसंद नहीं करते थे। बांग्लादेशी अवाम जो है उनको ख़त्म करना चाहती थी। अब उनकी हुकूमत जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब बांग्लादेशियों को पता चला है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा भी उनको भोगना पड़ रही है। जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से, उनको भी कानों से पकड़-पकड़ के तो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो अपने घर भेज रही है कि भई यहाँ पे आप लोग जो हैं वो नहीं रह सकते। तो ठीक कर रही है, क्योंकि ऐसे कंट्रियों के साथ फिर ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान ने तो इज़्ज़त दी थी, लेकिन जब किसी को इज़्ज़त रास नहीं आती, तो फिर उसका यही हाल होता है जिस तरह से बांग्लादेशियों का हो रहा है। बिल्कुल जी। और बांग्लादेश जो है वो जो निकाले जा रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल जी इंडिया का हक है। अगर कोई इल्लीगल रह रहा है आपके मुल्क में तो उसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया नहीं निकाल सकता। इंडिया भाई निकाले, जो भी इल्लीगल हैं उनको निकालें, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। बांग्लादेश ही नहीं, खाली किसी भी मुल्क से हों इल्लीगल रह रहे हैं। 2 नंबर जो है वो आईडियाँ बनाई हुई हैं, उनको निकालें, वाक़ई निकालना चाहिए। इंडिया का भाई राइट है ये, और उनका मुल्क है इंडियन का, तो वो निकाल सकते हैं। और जो निकाल रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इल्लीगल को जो है वो ना निकाला जाए। उनके कारोबार हैं, जो भी है लटरम-पटरम, लेकिन जो इल्लीगल है भाई वो इल्लीगल है। तो उनको निकलना चाहिए और अपने मुल्क में जाएँ। कौन-सा उनका मुल्क दूर है, साथ ही तो बॉर्डर लग रहा है, साथ ही मुल्क है। जाएँ अपने मुल्क में जाके रहें। और बाकी रही बात मोहम्मद यूनुस की, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो अभी जो है वो भागेगा, और वक़्त उसका वाक़ई नज़दीक आ चुका है। अवाम भी उसके खिलाफ अगर बाहर निकल आई है, तो बीएनपी जो है वो पार्टी भी जो है उसके खिलाफ है अब। क्योंकि ज़ाहिर है यार, मैं भी यही हमेशा कह रहा हूँ कि ठीक है, आके संभाला, ओके हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब इलेक्शन हो जाने चाहिए थे बांग्लादेश में। लेकिन ये बांग्लादेश में इलेक्शन ही नहीं होने दे रहा मोहम्मद यूनुस। ये अजीब बात है। और पार्टी जो है वो, अगर इसको अगर लोग इतने पसंद करते हैं तो किसी पार्टी से खड़ा हो जाए ये भी, और अपना वोट ले लोगों से, और फिर जो है इक़्तिदार में आए, इलेक्ट होके आए। तो ये जो है वो एक किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती से बैठा हुआ है कुर्सी पे चिपक के, तो इसको उतर जाना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। और बाकी जो है वो अब बांग्लादेश की हुकूमत देखेगी, बांग्लादेश की फ़ौज देखेगी, अवाम देखेगी कि वहाँ पे इलेक्शन कैसे करवाने हैं, कि कब करवाने हैं, और करवाने भी हैं कि नहीं करवाने। वो मोहम्मद यूनुस को पसंद करते हैं या नहीं करते। अब जो निकल चुके हैं लोग उनके खिलाफ, क्योंकि बिल इसने काफ़ी सारे जो है वो गलत पेश कर दिए हैं कि जो ये पब्लिक सर्विसेज जो बगैर नोटिस के जो है वो उनको जो है वो निकाला जाएगा। तो वो चीज़ को जो है लोगों को तो बिल्कुल पसंद आएगी कि बगैर नोटिस से हमें जो है वो नौकरी का खतरा लगा रहे, कि हमारी आज नौकरी है कल नहीं है, कभी भी जो है वो आ सकता है कि जाए जी आप फायर हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो फिर अवाम जो है अपने हक के लिए बाहर निकलेगी, और वो निकल रही है। और तो बाकी उसके अलावा जो है वो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, उसको जो है वो अमेरिका को देने का जो है वो इसने ज़ाहिर है वादा किया होगा, इसीलिए उसको बिठाया है ना। क्योंकि वो शेख हसीना को जो है वो उसने नहीं दिया तो उसको उतार दिया, उसकी जो है रजीम चेंज कर दी बांग्लादेश में। तो लेकिन जो है रखीन जो कॉरिडोर है वो भी जो है वो चाहते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि वो मिलेगा इनको कि क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका तो भाई चाहेगा जहाँ पे चीन की जो है वो ज़्यादा जो है असर रसूख है, वहाँ पे जो है अपना भी बनाए उसको टैकल करने के लिए, और वो करेगा, ज़रूर करेगा। देखते हैं कि अब उनको आइलैंड मिलता है, कॉरिडोर मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि या जो है अब मोहम्मद यूनुस का जो है वो उसका भी तख्ता उल्टने लगा है अभी। बिल्कुल जी। और मसला आ जाके वहीं शुरू होता है जब आपको टेम्परेरी सीट दी जाती है और उसके आप परमानेंट जो है हुक्मरान बन जाते हैं।
और आपको लगता है कि अब ये मेरा इक़्तिदार जो है ये लॉन्ग टर्म इधर भी बैठा रहे ना काकड़। वही ना, फिर आप एक तो यहाँ पे बयानात देते रहे हैं तो बड़े मसले बने हैं बाद में। और ठीक है वो टेम्परेरी था काकड़ जो है, तो जिस तरह के इख्तियारात यूज़ करता रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है 2-3 स्टेप आगे चला गया। और अगेन मैं कहूँगा कि इसकी एक साख बन सकती थी अगर ये उसी वक़्त एक अच्छा फ़ैसला करता और मतलब इलेक्शन करवाता। उसके बाद अवाम, क्योंकि मौका था, लोहा गर्म था और उसी वक़्त चोट लगती तो बेहतर था, और इसने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसने सोचा कि पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले, यही एक जो शॉर्ट टर्म है इसको लॉन्ग टर्म कर लेते हैं और कुछ बदलाव लेके आते हैं। और अवाम अभी जो है वो कह लें कि इस मूड पे है कि कुछ ना कुछ जो है वो करेगी और मेरा साथ देगी, और नाउ ऑन सिचुएशन जो है इसके अपोज़िट हो गई है। और अभी तो जो आर्मी है बांग्लादेश की, वो भी जो है सरगर्म हो गई है, कह लें कि एक्टिव हो गई है इस चीज़ को लेकर। और वो जो इन्होंने डंडा देने वाली बात कही है, तो कहीं न कहीं ये पूरी हो सकती है। तो अगर इसे हालात बुरे लगेंगे, तो ये यहाँ वहाँ से निकलेगा और सीधा अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाएगा, सिंपल एज़ दैट। लेकिन हमारे इधर कंट्री में से इन हितों में यही मसला चलता है पॉलिटिशियंस को लेकर। जो इक़्तिदार में होते हैं वो लगता है कि मुख़लिस हैं आप अपने मुल्क के साथ, लेकिन ऑन अदर हैंड जब उनके ऊपर कोई ऐसी स्थिति आती है, तो वो भाई शॉर्टकट लेके निकल लेते हैं। तो निकलना नहीं चाहिए और उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। आप इक़्तिदार में रहे, आपने फ़ैसले किए, आपने अच्छे या बुरे फ़ैसले किए, उनके ऊपर आप डटे रहे जब आप इक़्तिदार में थे। तो जब इक़्तिदार से उतरने की बारी आई, सीट छोड़ने की बारी आई, आप पे इल्ज़ाम लगे, तो भई कटहरे में खड़े होके जवाब दें उस चीज़ का कि हाँ, उस वक़्त ये सिचुएशन थी, मैंने ये किया और मुझे ठीक लगा और ये अच्छा हुआ और इतने परसेंट अच्छा हुआ, इतने परसेंट बुरा हुआ। मतलब कि वहाँ पे अवाम को जवाब दे वो बंदा। तो फिर उस बंदे का सियासी कैरियर और माना जाएगा कि भाई ऑथेंटिक है बंदा, ठीक है ना? अपने मुल्क के साथ मुख़लिस है, अपनी अवाम के साथ मुख़लिस है। ये नहीं है कि ज़रा-सी सिचुएशन होती है और उठ के जनाब बाहर कंट्री, दूसरी कंट्रियों में अपने विले बनाए हुए हैं और अपनी जायदादें, और वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। अवाम को कहते हैं कि वो भाड़ में जाए, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया और बाद में उतार दिया, और उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं वहाँ पे बैठ के। ये नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में जिसमें होगा वो इस तरह की सोच नहीं रखेगा। और यूनस्वा को तो सब जानते हैं कि जिस तरह की हरकतें कर रहा है, और जो हिंदू लोगों के साथ हुआ और जो सिचुएशन हुई उसके ऊपर भी उसने कोई, बजाय इसके कि कंडेम्प्ट करने के और कहने के कि हमारी सिचुएशन जो थी वो क्लियर आउट हो चुकी थी, सीना वाजिद को उतारना था एंड दैट्स इट। उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी और मुल्क के हालात जो है कंट्रोल में करने थे, लेकिन उसको फ्री हैंड दे दिया। वही जमात जो है कट्टरपंथी वाली जमात, उसको ओके का इशारा दे दिया कि कंटिन्यू करो इस मिशन को। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आप अपनी कंट्री में करेंगे और वो भी दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ, तो भाई फिर वो आपके लोग जो हैं वहाँ पे बस रहे हैं, उनके साथ फिर क्या बर्ताव होगा, ये उनका इंटरव्यू लिया जाए जिनको निकाला गया है, तो यकीन माने आधे से ज़्यादा बोलेंगे कि ये उसके ही किया धरा है, जुलसवा का। उस वक़्त सिचुएशन जो थी जिस हिसाब से थी वो क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद उन लोगों को मारना, उनके मंदिर जलाना या ऐसी चीज़ें करना, वो ज़ेब नहीं देता था, वो गलत था। आज इनके ऊपर हुआ है, वो वक़्त जब घूम के आता है भाई, तो फिर आपको पता चलता है कि कितना बर्डन अगले बंदे ने बर्दाश्त किया, ठीक है ना? तो आप फिर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये पता चलता है। जो ये भारत कर रहा है वो बिल्कुल मेरे ख़्याल में ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं होगा। और बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि इसका तख्ता जो है पलट होता है या नहीं होता। लगता तो ऐसे ही है कि वक़्त नज़दीक है इसका, तो सिचुएशन कैसी होती है लेट्स सी। अमेरिका किस तरह इस चीज़ को हैंडल करता है, क्योंकि उनकी कठपुतली है ये ख़ास, तो वो इसको उतरने देते हैं या नहीं, या क्या इम्प्लीमेंट होता है ये वक्त बताएगा। वीडियो इनकी अच्छी थी और इन्होंने जोक भी अच्छे किए हैं बीच में और डिटेलिंग भी दी है। इनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।